हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लग रही हूँ काम में। आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। तो आटा गल गया है, आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। करते हैं काम। आयुष के पापा आज अभी तक सो रहे हैं। दूध कर लेते हैं गर्म। तो गाइस लगा रही हूँ, झाड़ू लगा दे। तो गाइस आलू वगैरह हो चुके हैं। मैंने प्याज और मिर्च काट दी है। इसमें डाल देते हैं जो भी डालना है। गाइस झाड़ू मैंने लगा दी है। पोछा लगाऊंगी, पहले इसे बना देती हूँ। अगर टाइम बचता है तो पोछा लगाऊंगी, नहीं तो पहले पराठे बनाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा सिर्फ कमरे कमरे में लगाऊंगी, आज कहीं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है। वहाँ गंदा हो रहा है तो वहाँ कटिंग करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा। गाइस जब से आयुष हुआ है मुझे आलू के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, और फिर आज मशीन भी लगानी है क्योंकि कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। मशीन भी लगानी है और सूट भी सिलना है। अपना सूट तो मैंने सिल दिया था, रात पूरा हो गया था मेरा तो फिनिश। तुरपाई तुरपाई रह रही है बस। तो गाइस सब्जी वाला आ चुका है। मम्मी लेने लग रही है सब्जी, क्योंकि सारी चीज़ ख़त्म हो रही थी, इसीलिए आज पराठे बना रही हूँ। क्योंकि ना तो टमाटर है, प्याज वगैरह पड़ी है, लेकिन सब्जी वगैरह कोई बनाने के लिए है थी नहीं, क्योंकि सब्जी वाला कल आया नहीं था। तो अब मैंने पराठे बनाने के लिए तैयारी कर दी है। अब आया है सब्जी वाला। आयुष के पापा वैसे तो मना कर रहे थे पराठे ले जाने के लिए, क्योंकि पराठे वगैरह वही है, ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कोई नहीं, चलो थोड़ी सी दही जमा दूँगी, उसके साथ ले जाइए, उसके साथ तो खा ही लोगे। तो उन्होंने कह दिया था ठीक है। अब आया है सब्जी वाला। तो गाइस पोछा वगैरह बाद में ही लगाऊंगी, पहले मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि 8 बज चुके हैं और आयुष के पापा जाएंगे अब ड्यूटी पर। तो बनाते हैं पहले पराठे। आटा वगैरह तो मैंने सारा गूंदी रखा है, पिट्ठी भी तैयार हो गई है, बस पराठे पराठे सेकने हैं। झाड़ू भी मेरी लग चुकी है। गाइस मैं जल्दी से जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं निपटता है। अब देखो मेरी झाड़ू भी लग गई, खाना भी बन जाएगा। ठीक है, दोपहर में जो बनेगा बन जाएगा, मतलब दोपहर में पराठे बनेंगे तब सेक दूँगी। अब पोछा भी लग जाएगा, मगर फिर भी मेरा आयुष के पापा चले जाएंगे ना, उसके पास बहुत काम रहेगा। लाइट आ जाएगी, कपड़ों की मशीन लगानी है, और फिर आटा मतलब कपड़ों की मशीन लगानी है, पोछा लगाना है, बर्तन हो जाएंगे, काफ़ी सारे बर्तन धोने हैं। तो गाइस काम नहीं निपट पाता बहुत टाइम तक, कितनी भी कोशिश कर लूँ। फिर एक सूट भी कट करना है, उसे सिलना है। 2 सूट है, 2 सूट सिलने हैं, फिर मम्मी के सूट सिलने हैं, अपने पे तुरपाई करनी है। तो गाइस मेरा कपड़े सिलने का तो टाइम लग ही नहीं पा रहा है। एक आधा कपड़ा मुश्किल से होता है। अगर एक सूट है ना, तो उसमें से एक शलवार या एक कुर्ता कुर्ता हो पाएगा। इतना टाइम मिलता है मुझे गाइस, समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिलाई कैसे करूँ। करनी तो पड़ेगी, काम छोड़ के करा करूँगी, यही होगा बस फिर तो, कि काम छोड़ा पहले और अपना काम किया। क्योंकि भाई जब किसी के कपड़े लेते हैं वो देने भी पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो काम छोड़ा करूँगी, बीच में हो जाएगा, उस टाइम का उस टाइम, उस टाइम का उस टाइम, ऐसे करना पड़ेगा। तो लगना तो पड़ेगा सिलाई में, क्योंकि देखो बिना करे तो काम नहीं चलता है किसी का भी, तो मुझे तो करना पड़ेगा भाई।
एक बार तो गाइस मैं चाय बना चुकी हूँ, लेकिन अब नाश्ता बनाऊंगी दोबारा से, पराठे वगैरह बनाऊंगी तो चाय बनाऊंगी। तो गाइस यूँ ही निकल जाता है पूरा दिन, पता भी नहीं चलता है दिन का। थोड़ी बहुत टाइम 1-1:30 बजे नहीं बढ़ती हूँ, उस टाइम मुझे लेट निकलेगी रहती है, क्योंकि मुझे ना कमर में दिक्कत होती है, तो उस वजह से लेट निकलेगी रहती है। नहीं लेटूंगी ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं नहीं लेटूंगी ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मेरी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और ये चीज़ चलो कमर में, अब तो कमर में दर्द रहता है, मुझे अपने घर से ही आदत है दोपहर में सोने की, तो मुझे बिना दोपहर में सोए काम नहीं चलता है, मेरा तो खाना खाते ही आलस आने लगता है। तो पराठे सेक देते हैं जल्दी से। क्या हुआ आयुष? अम्मा से कह रहे 2-3 नींबू भी ले लियो। अम्मा से यूँ कह दे 2-3 नींबू ले लियो। तेरे पापा ने फिर वो बनवाया, नींबू पानी बनवाया करा है। मैं तोड़ के काम नहीं किया जाता मुझ पे, पता नहीं घुटी घुटी सी रहती हूँ। वही है, वहाँ पे तो ऐसी करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे करते खा भी लेती हूँ, लेकिन बस ये है कि बार बार बाहर निकलना पड़ता है ना रसोई से, उसके लिए बार बार ओढ़ना पड़ता है मुझे दुपट्टा। इसीलिए तो मैं शाम के टाइम आयुष के पापा को लगाती हूँ कि आ जाओ खाना खिलवा दो मम्मी पापा को, क्योंकि मुझे निकलना पड़ता है। एक तो इस टाइम तो हो जाता है, चलो इस टाइम तो कर लेती हूँ मैं किसी भी तरह, लेकिन शाम के टाइम गाइस इतनी गर्मी रहती है रसोई में, इतनी रहती है कि खड़ा होना मुश्किल रहता है। तो फिर बार बार दुपट्टा ओढ़ना उतारना मुझे बहुत आलस आता है, तो इसलिए मैं आयुष के पापा को ही बुला लेती हूँ। मैंने कहा आ जाओ मम्मी को खाना खिलवा दो, पापा को खाना खिलवा दो, तो वो खिलवा देते हैं। नहीं तो गाइस मैं उन्हें जल्दी से काम नहीं बताती, लेकिन अब बताने लगी हूँ। कोई नहीं, थोड़ा सा तो हस्बैंड को करना चाहिए अपनी पत्नी के साथ में, ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत तो साथ देना चाहिए भाई। मैं सिंगल पराठा बनाया करती थी, लेकिन आयुष के पापा को जो है डबल पराठे पसंद हैं, तो डबल ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे सिंगल पराठा अच्छा लगता था। मैं अपने घर पे गाइस पराठे वगैरह इतना खाया करती थी, आए दिन पराठे बना लो, कचौड़ी बना लो, ये चीज़ें, लेकिन अब पता नहीं मन से उतर चुकी है, अच्छी नहीं लगती। अब मुझे अच्छी नहीं लगती है, जब से आयुष हुआ है पता नहीं क्यों मन से उतर गई है, खाने का मन ही नहीं करता है ये चीज़ें। पराठे में बनाती हूँ, खा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है खाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम खाती हूँ मैं। अगर पराठे बनाती हूँ ना, ज़्यादा करके मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, रोटी खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं पराठे खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके मैं रोटी ही खाती हूँ अब जब भी पराठे बनाती हूँ। और एक खास बात और है गाइस, जो ये आलू होता है ना, पिट्ठी होती है आलू की, इनको सब लोग क्या करते हैं, इनको सब लोग ऐसे करते हैं कि बिल्कुल बारीक कर देते हैं, बिल्कुल बारीक करके तब पराठे बनाते हैं। लेकिन गाइस मैं कभी भी बारीक नहीं करती हूँ, मैं ना आलू को थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ, वो खाने में अच्छा लगता है पराठे में। तो गाइस मैं यही तो कहती हूँ, मेरे जो खाने बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मेरे ससुराल में, मेरे यहाँ पे, ससुराल में क्या, मेरे यहाँ पे साइड में कोई भी मेरी तरह खाना नहीं बनाता है जैसे मैं बनाती हूँ। आज तक मैंने किसी को इस तरह खाना बनाते हुए नहीं देखा है। अब मैंने सालगिरह पे खाना बनाया था, सबको अच्छा लगा है। मेरा तरीका खाना बनाने का गाइस बहुत अलग है, और ऊपर वाले के शुक्र से कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं आती। मुझे सिलाई कढ़ाई, पार्लर का काम, और क्या, खाना बनाना, एक से एक कुछ भी बनवा लो, ऊपर वाले के शुक्र से कुछ भी खाना बनवा लो, सब चीज़ आती है। और सिलाई में भी ऐसा नहीं है कि सूट सलवार सिल दी और वो कर दी छोड़ दी, नहीं, सब चीज़ सिलती हूँ, सब चीज़ सिलनी आती है। देखो लड़कियों को इतना तो परफेक्ट होना चाहिए, आगे के लिए जो ना मार खाए, तो इतना तो होना चाहिए लड़कियों के लिए।
गाइस एक टाइम ऐसा था मैं अपने घर पे ना उठ के पानी भी नहीं पीती थी, और आज देखो मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके सीखी हूँ, अपनी मम्मी को देख देख सीखती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। अगर यहाँ पे सीखती, जाहिर सी बात है, तो यहाँ के तरीके से काम करती, लेकिन मैं अपने तरीके से करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है करते हुए। ऐसा नहीं है करती नहीं थी, वहाँ करती थी, जब मम्मी कहीं जाती थी तब करती थी, और यहाँ पे करती हूँ। आज तक किसी से ये नाम नहीं रखवाया मैंने कि हाँ शालू को ये काम नहीं आता या ये काम की ज़रूरत पड़ रही है, ये क्यों नहीं हुआ। आज तक की भी ऐसी मिसाल नहीं है गाइस। मुझे 8 साल हो चुके हैं मैं शादी को। हर काम सबका टाइम से पहले देती हूँ, टाइम से पहले रेडी करती हूँ, कभी भी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयुष के पापा आए हैं बाहर से, अब होंगे रेडी। इतने मन के पराठे रेडी कर दूंगी। हाँ जी, है? खाओगे पराठा? पता नहीं क्या क्या है, खाओगे तो बता दो, फिर मौसी बना दूंगी तुम्हारा फालतू। तैयार हो जाओ, टाइम हो गया। मुझे लगे 8:15 हो गए दिखे। गाइस रात 11:30-12 बजे इतनी तेज़ बारिश आई है, बहुत ज़्यादा, बहुत तकड़ी बारिश हुई है। गाइस कर देते हैं रसोई साफ, क्योंकि रसोई का काम निपट चुका है। अब रसोई का तो काम निपट गया। नेकर पहन ले जल्दी से, फिर मैं कपड़े पहना लूँ। तो गाइस हम माँ बेटा नहा लिए हैं, मैं तो नहा ली थी, हो गई थी रेडी, और आयुष भी नहा लिया है। काम घर का सारा हो गया है। गाइस आज लाइट नहीं आ रही है जो मैं सिलाई कर लूँ, क्योंकि पहले वे कपड़े प्रेस होंगे तब वे कटिंग होंगे और गले वगैरह चिपके हैं, तभी जाके तो सूट सिलेंगे। और आज लाइट है नहीं, कल बारिश आंधी तूफान की वजह से लाइट गायब है, पता नहीं आएगी भी नहीं। आज लाइट पता नहीं किस टाइम आएगी। तो गाइस मैंने जो कल सूट सिला था ना वो ये है, देखो मैंने ये सिला था। तो गाइस मैंने ये सूट सिला था कल, ये रहा। पीछे का गला ऐसा है। तो गाइस मैंने सिला था ये वाला, कल सिला था, आज पहन लिया गाइस। कल सिला था, आज पहन लिया है, क्योंकि गाइस कपड़े ख़त्म हो रहे हैं ना, तो इसलिए पहन लिया है। और ये तो घर में पहनने के ही हैं, तो कोई बात नहीं। अब लाइट का कैसे करें गाइस। 3-4 जोड़ी कपड़े सिलने हैं, 4 जोड़ी कपड़े सिलने हैं, 2 जोड़ी अल्टर के हैं, और लाइट है नहीं। अब गांव में यही तो दिक्कत होती है, लाइट की कुछ पता नहीं है। लाइट का अब आएगी, आज नहीं आएगी, या किस टाइम आएगी कुछ नहीं पता है। इतने काम से बैठे रहो। देखते हैं गाइस कितनी देर में आती है लाइट। चल मैं पहनाऊंगी ये कपड़े। तो गाइस नहा के आ चुका है, अब इसे कपड़े पहना रही हूँ, इसे कर रही हूँ तैयार। गाइस आज अंधेरा हो रहा, लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। इन्वर्टर बैटरे हो गए हैं हम लोग, और लाइट नहीं है। फ़ोन की लाइट जला जला के खाना बनाया है, फ़ोन की लाइट जला के सारा काम करना पड़ रहा है। मेरा बिल्कुल अंधेरा होगा, पता नहीं गाइस आएगी भी नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी। आई शट जा, आज तो पूरा दिन अंधेरे में निकल गया। 2 बज रहे हैं, 1:30 और अभी आई नहीं है लाइट। आगे देखते हैं किस टाइम आती है, अभी आती भी है नहीं आती कुछ नहीं पता। गर्मी इतनी हो रही है, घंटा लेटना बैठना मुश्किल हो रहा है। अंदर तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो अंदर ही रहना है। तो गाइस कपड़े धुलने लग रही हूँ, सारे धुल दिए हैं, बस थोड़े से रह रहे हैं पड़े हुए। ये भी धुल गए हैं, बस वैसे ही डाल रखे हैं। और ये बस यही पड़े हैं, और सारे धुल गए हैं, सारे कपड़े धो दिए हैं। मम्मी और पापा जा रहे हैं दूध निकालने के लिए। आयुष के पापा आज अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं, 7 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, वे अभी नहीं आए हैं।
आने वाले हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेट हो गया आज। कभी कभी लेट छूटता है वहाँ से, तो लेट हो जाता है। तो गाइस कपड़े भी धुल गए हैं, फिर उसके बाद करूँगी खाना बनाने का काम, फिर सिलाई पर बैठने का टाइम लग गया। तो गाइस सुबह से तो लाइट नहीं थी जो मैं सिलाई करती, तो लग रही हूँ काम में। सबसे पहले लाइट आते ही मशीन ही लगाई है, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा इकट्ठे। तो गाइस करते हैं काम।